हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेरिकल मिरर। सो स्पेरिकल मिरर क्या होता है? बेसिकली स्पेरिकल मिरर एक मिरर का पार्ट होता है जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो एक होलो स्फीयर का पार्ट होता है। सिंपल वर्ड में स्पेरिकल मिरर क्या होगा? स्पेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर होगा जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो एक कर्व सरफेस होगी। क्लियर है? स्पेरिकल मिरर क्या होगा? मिरर का स्पेरिकल मिरर यानी कि वो मिरर जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो क्या होती है? एक कर्व्ड सरफेस होती है। क्लियर है? चलिए, स्पेरिकल मिरर बेसिकली जो होता है वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? सो कॉनकेव मिरर क्या होगा? एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं। यानी कि कॉनकेव मिरर बेसिकली वो मिरर होगा जिसमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा वो आपका बल्ज इन सरफेस से होगा, यानी कि बेंट इन सरफेस से होगा, इस वाली सरफेस से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस का मतलब क्या होगा? आपका बेंट इन सरफेस से जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। क्लियर है? एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा? जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा वो क्या होगा? बल्ज आउट सरफेस से। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस का मतलब होगा बल्ज आउट सरफेस। ठीक है? सो कॉनकेव मिरर क्या होगा? वो मिरर जिसमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो आपका बेंट इन सरफेस से होता है, यानी कि कॉनकेव सरफेस से होता है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा? वो मिरर यानी कि वो स्पेरिकल मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका कॉन्वेक्स सरफेस से यानी कि बल्ज आउट सरफेस से होगा। क्लियर है? आप एक इमेजिन करो, एग्जांपल से हम समझते हैं। स्पून जिससे आप खाना खाते हो, तो जो स्पून है जिसमें आप जिस साइड से आप खाना खाते हो उसमें वो जो अंदर वाली साइड है जहां पे आप खाना रख के खाते हो उसको क्या बोलते हैं हम? कॉनकेव सरफेस, यानी कि वो बल्ज इन बेंट इन सरफेस है। ठीक है? उसके जो स्पून के जो अपोजिट साइड में होती है वो क्या होती है? आपकी बल्ज आउट सरफेस, यानी कि वो कॉन्वेक्स सरफेस होगी। क्लियर है? कॉनकेव सरफेस कौन सी होगी और कॉन्वेक्स सरफेस कौन सी होगी? चलिए, अब दूसरा इसमें जो कॉनकेव मिरर होता है वो आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, यानी कि वो जो भी लाइट रेज आती हैं उसको एक पॉइंट पे आपको वो कन्वर्ज करता है, किसी पॉइंट पे वो कन्वर्ज करेगा। मिरर यानी कि वो लाइट को कन्वर्ज करता है, मिलाता है किसी पॉइंट पे। आपका जो कॉन्वेक्स सरफेस होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, वो क्या होगा? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर यानी कि बेसिकली ये क्या काम करेगा? जो लाइट आएंगी वो उसको क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म यूज इन स्पेरिकल मिरर। अब हमें जब आगे हम पढ़ेंगे तो एक बार उसकी टर्म्स देख लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स होती हैं, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है। एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो ये देखिए, ये जो आपका लेंस है ये कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी। और ये आपका कॉनकेव। ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। अब देखो, जो आपका कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा वो किसी एक होलो स्फीयर का पार्ट होगा जिसमें से हम उसको काट के बनाएंगे। एक होलो स्फीयर होगा, उसमें से किसी पार्ट को हम काट के क्या बनाएंगे? कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। ठीक है? यानी कि जब भी हम कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर बनाते हैं किसी एक होलो स्फीयर में से काट के बनाएंगे। ठीक है? सो जो उस होलो स्फीयर
का जो सेंटर होता है, जिसमें से हमने वो मिरर बनाया है, उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी कि उस होलो स्फीयर का सेंटर जिसमें से हमने मिरर को बनाया है उसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? सो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पूरा होलो स्फीयर था आपका, इसका जो स्फीयर का सेंटर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? सो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ विच मिरर फॉर्म ए पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। क्लियर है? यानी कि जिस होलो स्फीयर में से हमने मिरर को बनाया है उस होलो स्फीयर का जो सेंटर होगा वही, उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? चलिए, दूसरी टर्म यहां पे है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो सकता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, या वो कॉन्केव या कॉन्वेक्स होगा, इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर। यानी कि जो इस होलो स्फीयर की, जिसमें से हमने मिरर को काट के बनाया है, उसका जो रेडियस होगा वही क्या होगा? सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए होलो स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। ठीक है, यानी कि जो होलो स्फीयर है जिसमें से हमने मिरर को काट के बनाया है उसका जो रेडियस होगा वही होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसका जो सेंटर होता है होलो स्फीयर का उसी को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? सो ये दो जो टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपकी किसका है? जो होलो स्फीयर जिसमें से मिरर बनाया होता है उसी का पार्ट है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका सेंटर पॉइंट होगा जो पूरे होलो स्फीयर का सेंटर होगा, और जो पूरे होलो स्फीयर का रेडियस होगा वही होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे पोल। पोल क्या होगा? बेसिकली पोल क्या होता है आपका? जो आपने मिरर बनाया है कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा या उस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसी को बोलोगे आप पोल। ठीक है, अब ये जो पूरे होलो स्फीयर का नहीं होगा, जो मिरर आपने बना लिया है, मान लिया इसमें से आपने ये मिरर बना लिया है, ये इतना मिरर बनाया है, तो इस मिरर का जो सेंटर पार्ट होगा या इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसी को बोलेंगे हम पोल। क्लियर है? पोल क्या होगा? सो द मिड पॉइंट और सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। इसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, वो कहां से पास होके जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास होके जा रही है। सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस इज ए स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। यानी कि वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होके जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब यहां पे देखिए प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होगा। अब देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब यहां पे जो पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद आपका एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? कॉनकेव मिरर का नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। सो ये एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। सो जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगी उसी को बोलेंगे हम फोकस। ठीक है, सो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी है, आपको डायग्राम याद रखना है, इसी से बनाएंगे हम। ये देखिए ये पॉइंट है यहां पे जहां पे मीट कर रही है सारी रेज, ठीक है। सो अब इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। सो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन, ये पॉइंट किस पे है? इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल लाइट रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल फोकस जो होगा कॉनकेव मिरर का वो पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे। पॉइंट कहां पे होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, जहां पर जो पैरेलल लाइट रेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसी पॉइंट को बोलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। क्लियर है? चलिए प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सो प्रिंसिपल कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली क्या होता है? आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्जिंग। ठीक है, अब देखिए ये इंसिडेंट रे है,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुई है, डाइवर्ज होंगी। ठीक है, सो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा कॉनकेव मिरर का, जब आपकी इंसिडेंट पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होंगी आएंगी और रिफ्लेक्शन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट वो इस रेज से, इस पॉइंट से आ रही है। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब ध्यान से देखो, पहले कॉनकेव में देखते हैं। कॉनकेव का जो फोकस है वो क्या है, लाइट रेज वहां पे एक्चुअल में मीट हो रही है, एक्चुअल में मीट हो रही है, यानी कि वो रियल में मीट बन रही है, यानी कि रियल में फोकस बन रहा है। सो कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो क्या होता है, आपका रियल फोकस होता है, यानी कि वहां पे लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती है। ठीक है, और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस होता है, यहां पे लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। ठीक है, सो इसको बोलेंगे वर्चुअल फोकस। क्लियर है? चलिए, एक नेक्स्ट टर्म है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बेसिकली क्या होता है, पोल एंड फोकस के बीच की डिस्टेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर है? चलो, अब यहां पे एक फॉर्मूला देखना है, यहां पे फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट रूल फॉर इमेज फॉर्मिंग बाय स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर से जो इमेज बनेगी उसके क्या क्या रूल है, 4 रूल है, एक बार वो पढ़ लेते हैं फटाफट। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, यहां पे मैं बात कर रहा हूं स्पेरिकल मिरर, यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों की बात करूंगा मैं एक साथ, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ये मेरा कॉनकेव है एंड ये मेरा कॉन्वेक्स है। क्लियर है? चलिए, सो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, सो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होके जाएंगी, फोकस से पास होके जाएंगे। कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में भी रेज आ रही हैं, पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होंगी यानी कि डाइवर्ज होंगी, हमें क्या लगेगा कि वो रेज कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। क्लियर है? यानी कि जो पैरेलल रेज होंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होके जाएंगी, फोकस से पास होके जाएंगी। क्लियर है? चलिए देखिए, सो कॉनकेव मिरर में क्या है, लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, एंड कॉन्वेक्स में क्या है, लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल अपीयर टू कम्स फ्रॉम फोकस। लगेगा आपको कि फोकस से तो पास होके जाएंगी कॉनकेव है, या फिर आपको अगर कॉन्वेक्स है तो लगेगा कि वो फोकस से ही निकल के आ रही है। क्लियर है? चलिए, रूल नंबर टू क्या है, अगर लाइट रेज फोकस से पास होके जा रही है, यानी कि इंसिडेंट जो है वो फोकस से पास होके जा रही है, सो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रेज क्या हो जाएंगी, आपकी पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर है? सेम कॉन्वेक्स में है, रेज आ रही है, ऐसे लग रहा है कि यहां पे आ रही है फोकस पे, और रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, सो कॉनकेव मिरर, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल होगी, जो प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, दोनों में सेम है। पहला रूल क्या था, अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, सो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, फोकस से पास होके जाएगी। दूसरा क्या है, अगर रेज फोकस पे आ रही है, फोकस पे इंसिडेंट हो रही है, सो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर थ्री क्या है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, सो वो वापस भी सेम ही पाथ से जाएगी, रिफ्लेक्ट होके भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। सेम आपका कॉन्वेक्स के लिए भी है, आपको लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, रिफ्लेक्ट होके भी ये सेम पाथ से निकल जाएगी। सो कॉनकेव मिरर, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल टेक सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल टेक द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। और रूल नंबर 4 आपको पता है कि अगर इंसिडेंट रे
पोल पे इंसिडेंट हो रही है, सो जिस एंगल से वो इंसिडेंट होगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होगी। सेम जिस एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होगी। क्लियर है? सो हमने 4 रूल पढ़े। पहला रूल क्या था? फर्स्ट रूल था मेरा, अगर रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, सो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होके जाएगा? फोकस से पास होके जाएगा। दूसरा इसका अपोजिट था, अगर कोई रे फोकस से पास होके जा रही है, सो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में होगा। ठीक है, वहां पे हमें लगता है कि वो एपेक्स की वहां पे आ रही है वो। उसके बाद रूल नंबर 3 क्या था? अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है, सो वापस भी सेम ही पाथ से वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, एंड फिर लास्ट क्या था? अगर वो पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो जिस एंगल से वो इंसिडेंट होगी उसी एंगल से वो फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है?